एक सवाल, आखिरी बार आपने कब किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए अपने शरीर को मूव किया था? याद नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, आज से याद रखेंगी। और अगर आप सोच रही हैं, अब उम्र हो गई है, अब क्या एक्सरसाइज करूंगी, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है, क्योंकि यही सबसे बड़ा मिथ है जो आपको आपकी सबसे हेल्दी, एनर्जेटिक और स्ट्रांग लाइफ से दूर रख रहा है। साइंस कहती है 40 के बाद फिजिकल एक्टिविटी शुरू करना या बदलना आपके लाइफ के सबसे पावरफुल डिसीजंस में से एक है। यह सिर्फ वेट लॉस के बारे में नहीं है, यह है आपकी एनर्जी, आपकी बोन्स, आपका मूड, आपकी मेमोरी और लिटरली आपकी जिंदगी के कितने साल बचे हैं, इन सब के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 40 के बाद बॉडी में क्या बदलता है और एक्सरसाइज अप्रोच क्यों बदलनी चाहिए। वो 6 गलतियां जो 40+ विमेन एक्सरसाइज में करती हैं और क्यों रिजल्ट्स नहीं मिलते। एक कंप्लीट एज अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज फ्रेमवर्क, 4 पिलर्स जो 40+ बॉडी को चाहिए, घर पर करने वाले स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस बिगिनर से एडवांस तक, वीकली स्केड्यूल, एग्जैक्टली कितना, कब और कैसे, और एक 30 डे मूवमेंट मेकओवर प्लान जो आज से शुरू हो सकता है। वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको वो एक एक्सरसाइज बताऊंगा जो डॉक्टर्स 40+ विमेन को सबसे पहले रेकमेंड करते हैं और जो आप शायद अभी तक इग्नोर करती आई हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, 40 के बाद बॉडी में क्या बदलता है। पहले ये समझना जरूरी है कि 40 के बाद आपका शरीर फंडामेंटली अलग है। ये कमजोरी नहीं, ये बायोलॉजी है, और जब आप इसे समझेंगी तो आप खुद को ब्लेम करना बंद करेंगी और सही अप्रोच शुरू करेंगी। 1. मसल मास घटना शुरू होती है। सार्कोपीनिया। 30 की उम्र से हर डेकेड में हम 3 से 8% मसल मास खोते हैं। 40 के बाद ये रेट और तेज होती है, और मसल सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए नहीं होती, ये आपका मेटाबॉलिक इंजन है। कम मसल इक्वल्स स्लोअर मेटाबॉलिज्म, इक्वल्स ज्यादा फैट स्टोरेज, इक्वल्स कम एनर्जी। लेकिन यहाँ गेम चेंजिंग फैक्ट ये है कि ये लॉस रिवर्सिबल है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आप न सिर्फ मसल लॉस रोक सकती हैं, बल्कि नई मसल भी बना सकती हैं, 40, 50, 60 की उम्र में भी। 2. बोन डेंसिटी कम होती है। ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क। एस्ट्रोजन हमारी बोन्स को प्रोटेक्ट करता है। 40 के बाद एस्ट्रोजन घटने लगता है और बोन्स का डेंसिटी कम होना शुरू होता है। इंडिया में 40+ विमेन में ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का रिस्क बहुत हाई है, खासकर हिप्स और स्पाइन में। वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इस प्रोसेस को डायरेक्टली काउंटरैक्ट करते हैं। ये कैल्शियम सप्लीमेंट से ज्यादा इफेक्टिव है। 3. हार्मोनल शिफ्ट्स। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों फ्लक्चुएट होते हैं। इससे होता है वेट गेन, स्पेशली बेली पर, मूड स्विंग्स, हॉट फ्लैशेस, डिस्टर्ब्ड स्लीप, जॉइंट पेन और एनर्जी क्रैशेस। और टेस्टोस्टेरॉन, हाँ, विमेन में भी टेस्टोस्टेरॉन होता है, और ये मसल मेंटेनेंस, एनर्जी और लिबिडो के लिए जरूरी है। 40 के बाद ये भी घटता है। सही एक्सरसाइज इन सभी हार्मोन्स को बेटर रेगुलेट करने में हेल्प करती है। एक्सरसाइज एक हार्मोनल थेरेपी है, फ्री में। 4. जॉइंट्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी, वेयर एंड टेयर। 40 के बाद जॉइंट्स में कार्टिलेज की थिकनेस कम होती है, साइनोवियल फ्लूइड कम होता है। इससे स्टिफनेस, स्पेशली सुबह उठने पर, और जॉइंट पेन कॉमन हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। ज्यादातर विमेन सोचती हैं कि जॉइंट पेन में एक्सरसाइज बंद करनी चाहिए। ये गलत है। सही मूवमेंट जॉइंट्स को हील करती है, डैमेज नहीं करती। 5. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट और सर्कुलेशन। 40 के बाद हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल दोनों की टेंडेंसी बढ़ती है। रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज इस रिस्क को लिटरली आधा कर सकती है। 6. ब्रेन और मेंटल हेल्थ। हार्मोनल चेंजेस से एंजाइटी, डिप्रेशन और ब्रेन फॉग कॉमन हो जाते हैं। एक्सरसाइज ब्रेन में BDNF रिलीज करती है। ये ब्रेन का फर्टिलाइजर है। 2025 की एक स्टडी में पाया गया कि 40+ विमेन जो रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं, उनमें डिमेंशिया का रिस्क 35% कम था। तो क्लियरली 40 के बाद एक्सरसाइज ऑप्शनल नहीं है, ये मेडिकल नेसेसिटी है, लेकिन अप्रोच पूरी तरह बदलनी होगी। सेक्शन 2, पुरानी सोच बनाम नई सोच। पहले समझते हैं कि 40 से पहले आप जो एक्सरसाइज अप्रोच यूज करती थी, वो 40 के बाद क्यों काम नहीं करती। X, पुरानी सोच जो अब काम नहीं करेगी। ज्यादा एक्सरसाइज करो इक्वल्स ज्यादा वेट घटेगा। 40 के बाद ओवर एक्सरसाइज कॉर्टिसोल बढ़ाती है। कार्डियो ही रियल एक्सरसाइज है, सिर्फ कार्डियो से मसल नहीं बनती। दर्द में भी एक्सरसाइज करो, ये इंजरीज को इनवाइट करती है। रेस्ट डे लेना लेजीनेस है, रिकवरी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी एक्सरसाइज। चेक मार्क नई सोच जो 40+ बॉडी के लिए सही है।
स्मार्टर एक्सरसाइज नॉट हार्डर, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, स्ट्रेंथ फर्स्ट, कार्डियो सेकंड, मसल बिल्डिंग इक्वल्स मेटाबॉलिक हेल्थ, रेस्ट डे इक्वल्स रिजल्ट्स, पेन सिग्नल है, इग्नोर करने के लिए नहीं, 30 मिनट्स रोज इक्वल्स 3 आवर्स एक दिन। एक्स सेक्शन 4, वो 6 गलतियां जो 40+ वुमेन एक्सरसाइज में करती हैं। ये सेक्शन ध्यान से सुनिए, इनमें से कम 3-4 गलतियां आप जरूर करती होंगी। मिस्टेक नंबर 1, वार्म अप स्किप करना। 40 की उम्र में जॉइंट्स और मसल्स को प्रॉपर वार्म अप की जरूरत होती है, कम से कम 8 to 10 मिनट्स। वार्म अप स्किप करने से इंजरीज का रिस्क ड्रामेटिकली बढ़ता है। मिस्टेक नंबर 2, इंटेंसिटी बहुत फास्ट बढ़ाना। महीनों बाद एक्सरसाइज शुरू की और पहले ही वीक में फुल इंटेंसिटी, ये इंजरी का सबसे कॉमन रीजन है। रूल याद रखें, 10% रूल, हर हफ्ते इंटेंसिटी सिर्फ 10% बढ़ाएं। मिस्टेक नंबर 3, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से डरना। वेट उठाने से मैं बल्की हो जाऊंगी, ये मिथ है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आप टोन्ड और स्ट्रांग होंगी, बॉडी बिल्डर नहीं। मिस्टेक नंबर 4, पेन को इग्नोर करना या पेन से डरकर बिल्कुल नहीं करना। मसल सोरनेस डॉम्स नॉर्मल है, लेकिन शार्प जॉइंट पेन सिग्नल है कि कुछ मॉडिफाई करना है। पेन के अराउंड एक्सरसाइज करना सीखें, पेन के थ्रू नहीं। मिस्टेक नंबर 5, स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी को इग्नोर करना। स्ट्रेचिंग नहीं करने से पोस्चर पुअर होता है और बैक, नेक, शोल्डर पेन बढ़ता है। सोल्यूशन, हर सेशन के बाद 10 मिनट स्ट्रेचिंग। मिस्टेक नंबर 6, रिकवरी को अंडरवैल्यू करना। 40 के बाद मसल्स को रिकवर होने में 48 to 72 आवर्स लगते हैं। वीक में कम से कम 2 रेस्ट डेज या लाइट वॉकिंग या योगा जरूर लें। हेवी स्टोन सिंबल सेक्शन 5, द 4 पिलर्स फ्रेमवर्क। हेवी स्टोन सिंबल पिलर 1, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, द फाउंडेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। फ्रीक्वेंसी वीक में 3 डेज। एक्सरसाइजेस, वॉल स्क्वाट्स, नी पुशअप्स, ग्लूट ब्रिजेस, सीटेड रो जो बैंड के साथ, डेड बग और काफ रेजेस। याद रखें, फॉर्म इज एवरीथिंग। वेट कम हो लेकिन फॉर्म परफेक्ट हो। हेवी स्टोन सिंबल पिलर 2, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, द इंजन। ऑप्शन ए, ब्रिस्क वॉकिंग, 30 to 45 मिनट्स डेली। ये बेली फैट को टारगेट करती है और जॉइंट्स पर जेंटल है। ऑप्शन बी, स्विमिंग या साइकिलिंग, अगर जोड़ों में दर्द है तो ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स हैं। ऑप्शन सी, HIIT, वीक में मैक्सिमम एक बार 20 मिनट्स। हेवी स्टोन सिंबल पिलर 3, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी। मॉर्निंग मोबिलिटी 10 मिनट्स, नेक रोल्स, कैट काउ, चाइल्ड्स पोज। योगा, सूर्य नमस्कार, वॉरियर पोजेस, ब्रिज पोज, लेग्स अप द वॉल। हेवी स्टोन सिंबल पिलर 4, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। इंडिया में 40+ वुमेन में फॉल्स और फ्रैक्चर्स का रेट अलार्मिंग है। डेली 5 to 10 मिनट्स सिंगल लेग स्टैंड, टैंडम वॉक और हील टू टो रेजेस करें। कैलेंडर सिंबल सेक्शन 6, कंप्लीट वीकली एक्सरसाइज शेड्यूल। मंडे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लोअर बॉडी प्लस स्ट्रेचिंग। ट्यूसडे, ब्रिस्क वॉक 40 मिनट्स प्लस बैलेंस एक्सरसाइजेस। वेडनेसडे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपर बॉडी प्लस स्ट्रेचिंग। थर्सडे, योगा प्लस फ्लेक्सिबिलिटी एक्टिव रिकवरी। फ्राइडे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फुल बॉडी प्लस स्ट्रेचिंग। सैटरडे, कार्डियो फन, डांस, जूम्बा, साइकिलिंग या HIIT। संडे, रेस्ट या वेरी लाइट एक्टिविटी जैसे जेंटल वॉक। स्टार सिंबल सेक्शन 7, वो एक एक्सरसाइज जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था और वो है वॉकिंग, सिंपली ब्रिस्क वॉकिंग। रोज 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक हार्ट डिजीज, डायबिटीज और डिप्रेशन के रिस्क को भारी मात्रा में कम करती है। पिल सिंबल सेक्शन 8, स्पेशल सिचुएशंस। क्या करें अगर नी पेन है तो हाई इंपैक्ट जैसे जंपिंग अवॉइड करें, स्विमिंग या साइकिलिंग करें। अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो वेट बेयरिंग जैसे वॉकिंग जरूरी है, पर ट्विस्टिंग मूवमेंट्स अवॉइड करें। अगर हाई बीपी है तो मॉडरेट एक्सरसाइज करें, पर सांस रोककर हैवी लिफ्टिंग ना करें। अगर थकान रहती है तो मॉर्निंग एक्सरसाइज एनर्जी बढ़ाने में मदद करेगी। कैलेंडर सिंबल सेक्शन 9, 30 डे मूवमेंट मेकओवर प्लान। वीक 1, हैबिट बनाएं, रोज 20 to 30 मिनट्स वॉक और मॉर्निंग मोबिलिटी। वीक 2, वॉक 40 मिनट्स करें प्लस 2 डेज लाइट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वीक 3, फुल वीकली स्केड्यूल फॉलो करें। वीक 4, इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ाएं और कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। स्ट्रॉन्ग आउटरो। आज आपने सीखा कि 40 के बाद खुद को फिट कैसे रखना है, लेकिन सबसे जरूरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका शरीर आपका सबसे पुराना, सबसे लॉयल साथी है। उसने आपके हर मुश्किल दौर में आपका साथ दिया। उसने बच्चों को जन्म दिया, घर संभाला, रातें जागकर काम किया। अब उसकी बारी है आपसे थोड़ा प्यार, थोड़ा मूवमेंट और थोड़ा रिस्पेक्ट पाने की।
40 की उम्र में आप जो फाउंडेशन बनाएंगी वो आपको 70-80 की उम्र में स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट रखेगी। शुरू करिए आज, अभी, एक वॉक से। इस वीडियो को लाइक करिए अगर ये आपके काम आई। इसे उन सभी विमेन के साथ शेयर करिए जिन्हें इसकी जरूरत है। चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।